पहुंचने वाला है वेरी सून, बहुत जल्दी। लैंड होगा। हाँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी वहां पे होंगे, है ना। नासा जाएंगे आप में से कई लोग। क्या कहते हो? प्लान तो लेके चलो। अच्छा, एक वेरी सुन ना, मैं आप लोगों को एक सेशन भेजूंगी, उस सेशन या अपन ऑनलाइन रख ही लेंगे। उस सेशन में क्या होगा, उस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि आईआईटी गर्ल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जॉब या उसके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अदरवाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। मैम तो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? गर्ल्स के लिए आईआईटी, बॉयज के लिए तो है ही है। ओके माधव मैम। जी, बॉयज के लिए तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। गर्ल्स थोड़ा सा लैग कर जाती है, छोड़ देती है कि कौन पढ़ेगा या घर वाले, तो उनको ये चीज बताऊंगी। और वो चीज अपने घर वालों को भी शो करना कि वाई दिस मच इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, लास्ट सेशन में मेरे को यहाँ तक याद है, हम लोगों ने मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज खत्म कर ली थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करे थे। याद आया? यस मैम। अगर थोड़ा सा रिकैप करे तो कुछ मेजर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ बच्चे अभी तक आए नहीं है। यश, कृष्णा, कौन कौन नहीं आया? निदेश, आप लोगों का बैच वही है ना, 9-10 वाला, ग्रुप 9-10? तो मेजर थोड़ा सा अगर रिकैप करे कि आप लोगों ने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। हाँ, काफी बच्चे नहीं मेरे को लग रहा है अभी प्रेजेंट, तो आ जाएंगे माइट भी। तो थोड़ा थोड़ा सोचो, लास्ट सेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। बच्चा पार्टी आप लोगों ने याद होगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस जेड का स्क्वायर था। याद आया? यस मैम। फिर एक और इम्पोर्टेंट थी कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अगर दिख जाए भाई, टू रियल पार्ट ऑफ जेड लिख लो। और आपको ये भी पढ़ा था कि अगर कोई नंबर, बहुत क्वेश्चन जेई मेंस में पूछे गए थे कि अगर प्योरली इमेजिनरी है इसका मतलब क्या होगा, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट 0 के बराबर होगा। और अगर प्योरली रियल नंबर है तो जेड जो है वो जेड कॉन्जुगेट के बराबर होगा। क्या कहती है कनक, सही बात बोली मैंने? यस मैम। फिर हमने पढ़ा था कि जेड का मॉडुलस ले लो, चाहे कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लो, चाहे नेगेटिव जेड का, प्रशांत आगे, नेगेटिव जेड का मॉडुलस ले लो, है ना। तो ये सब बराबर होते हैं। याद आया? यस मैम। ठीक है। तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन ये मेजरली कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको अपन ने बहुत बार यूज करा था। क्लियर है सबको? यस आज मैम। का मैम आपने 2 क्वेश्चन होमवर्क बहुत, भी दिए थे। जी, तो हो गए थे वो क्वेश्चंस। यस मैम, फर्स्ट वाला तो कर लिया था, उसका 48 आंसर आता। ओके, सेकंड वाला वो था जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आयोटा इनटू जेड स्क्वायर, कुछ ऐसा था। नो मैम, साइन थीटा कॉस थीटा था उसमें। साइन थीटा कॉस थीटा था। तो बच्चे वो क्वेश्चन करना है तो मुझे बताओ फिर। हाँ जी, होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है सबको। यस मैम। ओके। तो भाई आप लोगों ने एक एक्सपीरियंस बताते हो अभी रिसेंटली ना, अरे साइन थीटा कॉस थीटा वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर रखा था पहले ही, जिसका आंसर वो n पाई आया था, याद करो। मैम एक होमवर्क में भी दिया था मैम आपको, अभी मैं व्हाट्सअप करता हूँ। मैंने आपको ये दिया था ना, 3 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, यही था ना, कि ये एक रियल नंबर है। क्या कहते हो? राइट। देन एन आर्गुमेंट, तो आपको बताना है कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का आर्गुमेंट कितना होगा। यही क्वेश्चन था, बताओ क्या कहते हो, यस। है ना। तो कैसे करेंगे बताओ। अगर ये एक रियल नंबर है, आपने इसको रैशनलाइज करा होगा कि 3 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा इंटू 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा, राइट। यानी कि आप लोगों के पास आया 12 प्लस 4 आयोटा साइन थीटा प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा, राइट, और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ ऐसा ही बना डियर स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो?
Yes, ma'am. तो अगर ये रियल नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी कि 4 ये आपके पास है, दोनों के पास आयोटा आया ना। तो एज पर द क्वेश्चन अब आपके पास क्या बना होगा डियर स्टूडेंट्स, ये बना ना 4 आयोटा साइन थीटा प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा जो है डिवाइडेड बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 0 के बराबर होगा, यस मैम। है ना। तो अब कैसे सोचोगे, बताइए। मैम नीचे वाला तो पॉजिटिव है तो उधर ही भेज देंगे 0 के साथ। हाँ वो उधर चला तो गया। पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। जी 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 जी। उसी का। नेक्स्ट फिर फिर उसके बाद मैम आयोटा भी हटा देंगे और उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे मैम जो हमने पढ़ा था, और आगे जब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का ऐसे okay, solve। इन लोगों ने आर्गुमेंट पूछा ना अपन से, क्या कहते हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। एक बार कराना मैम, आगे हुआ नहीं था वैसे इसके। अच्छा हुआ नहीं था। हाँ जी बच्चे, क्या किसी का हुआ ये क्वेश्चन तो बता दो। गर्ल्स मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, किसको मैम नहीं एक दिख बार कुछ लिखो मैम, वो हो Yes, जाता है। ma'am. एक बार कुछ लिखो स्क्रीन नहीं दिख रही, यस मैम। नो मैम। सबको नहीं दिख रही क्या। मैम, एक बार आप कुछ लिख लो उस पे। हाँ अब आ जाएगी। आ गई मैम, आ गई। Yes, ma'am। तो अगर ये प्योरली रियल है तो आपको पास इतनी टर्म आ गई डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आ गया 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, जाने कि आपके पास tan थीटा की जो वैल्यू है वो -3/4 आ गई बच्चा पार्टी। Yes, ma'am। अगर इसका आर्गुमेंट पूछा है माय डियर तो इसका आर्गुमेंट किसके बराबर होगा, सोच के देखो। हमें तो 2 क्वाड्रेंट में होता है ना। ये एक्चुअली में ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये जो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा वाला है ना आर्गुमेंट, ये आपने अभी तक करा नहीं है, ये यूलर फॉर्म है। तो आप अभी तक इस क्वेश्चन को यहाँ तक करो, इसके बाद आज वाली क्लास में आप ये वाली चीज सॉल्व करना सीख जाओगे कि इसका अच्छा, आगे। e की पावर आई थीटा। हाँ 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 ठीक है ना, तो उस चीज के बारे में बात करेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। या फिर अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप इसमें ले सकते हो कि ये पाई प्लस tan इनवर्स क्या बनेगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो आपके पास पाई प्लस tan इनवर्स tan थीटा बनाना डियर। यस मैम। सबको क्लियर है। और tan नहीं cot थीटा बना, cot को उल्टा Cot कर लो, बनेगा। यानी कि पाई प्लस क्या बन जाएगा, नेगेटिव कर लोगे ये नेगेटिव आएगा बाहर आ जाएगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ कहते में हो। नहीं आया मैम, आपने क्या करा। ये देखना कृष्णा, मेरे पास आया पाई प्लस tan इनवर्स cot थीटा बना। ठीक है, क्लियर। तो मैम आर्गुमेंट तो निकालेंगे। हाँ इसी का आर्गुमेंट निकाला है ना सिंपली। ओके। क्लियर है। देखो आप करोगे क्या, आपके पास है पाई प्लस, इसको लिख लोगे पाई/2 माइनस cot इनवर्स आ जाएगा। बोलो बोलो, नहीं तो पाई/2। आज, हाँ आज वाले कंसेप्ट की वेट कर लेना, जल्दी हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अभी अभी हो जाएगा, जस्ट क्लास खत्म होते होते। मैम इससे पहले आपने कोई क्वेश्चन करा है। इससे पहले कुछ नहीं, मैंने अभी एग्जाम आपका जो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे उसी पे डिस्कशन करा है। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हो। आप लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हो, हमने नीड पढ़ी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पढ़ी। माधव रुक जा, अभी मैंने समझाया ही नहीं इस क्वेश्चन को, मैंने छोड़ दिया, आज वाला कंसेप्ट करने के बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें यूलर फॉर्म लगेगी। ठीक है, हाँ ग्रेट। नीड पढ़ी हमने, ऑपरेशंस पढ़े थे, याद करो एक बार, फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, फिर हमने मॉडुलस पढ़ा, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने कॉन्जुगेट पढ़ा,
और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी और हमने आर्गन्स प्लेन के बारे में पढ़ा। ये सब चीजें आप लोग कर चुके हो, राइट? आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है आपके पास पोलर फॉर्म। क्लियर है जी? यस मैम। नोट करते जाओ। तो जो पोलर फॉर्म है ना, वो कैसे शो होती है, कैसे रिप्रेजेंट होती है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या बात क्लियर हुई? पोलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वो कैसे दिखती है? अब देखो, आप लोगों के पास ये आपका इमेजिनरी एक्सिस था और ये आपका रियल एक्सिस था डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कहते थे यहाँ पे मेरे पास p कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, क्या कहते हो? एग्री? यस मैम। ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है यश। ये मुझे क्लियर है कि ये y है और ये x है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो आप लोगों को पता है कि z मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। यस मैम। और आप लोगों ने पढ़ा था ma'am. आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो थीटा होता है। क्या कहते हो? क्लियर? जिसने ट्रिग्नो पढ़ी थी उसको माइंड में आएगा कि x को मैं, अगर ये r है तो x को मैं r cos थीटा और y को मैं r sin थीटा लिख सकती हूँ डियर स्टूडेंट्स। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ जी बच्चा पार्टी। तो जेड एग्जैक्टली है क्या? x प्लस आयोटा y है, यानी कि r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r कॉमन, तो आपके पास r कॉमन, आपके पास बचा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। क्या बात क्लियर हुई? बोलिए डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। क्या आपको पता चला कि पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर की? यस मैम। किसी को भी डाउट है इस चीज में? एक मैम रेडियस में और एक थीटा में। हाँ जी, एक मैम जो मतलब डिस्टेंस आपने एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर को इन टर्म्स ऑफ थीटा उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया। क्लियर? हाँ जी बच्चों, क्लियर? यस मैम। तो आपको ये पता चला सीमाक्षी कि z जो है वो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना भाई? तो आप लोगों को यहाँ से तीन चीजें पता चली। क्या पता चली? कि अगर मेरा मॉडुलस होगा तो मेरा मॉडुलस कितना हो जाएगा? r के बराबर हो जाएगा। अगर मेरे से आर्गुमेंट पूछा जाएगा तो मेरा आर्गुमेंट थीटा हो जाएगा। और अगर मेरे से कॉन्जुगेट पूछा जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट मेरा जेड कॉन्जुगेट, हाँ जी, किस किस को आता है? आर cos थीटा माइनस साइन आयोटा थीटा। तो ये चीज समझ आ गई सबको? मैम मॉड्यूलस आर कैसे आया? हम अपन ही निकाला था। देखो, अगर आपके पास ये निकला, आपने निकाला कि y की वैल्यू r साइन थीटा है, x की वैल्यू r cos थीटा, स्क्वायर एंड एड अंडर रूट ले लो, क्योंकि मैंने z मॉड r लिया ना। ओके मैम। क्लियर है? इधर से भी आ रही आएगी मैम। हाँ, किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ। एनीवन? अब देखो, अगर पोलर फॉर्म को ही कंटिन्यू करूं तो पोलर फॉर्म में अब मैं आपको बोलूंगी कि भाई बच्चों मेरे को ये बताओ आर्गुमेंट ऑफ अ कॉन्जुगेट क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ अ कॉन्जुगेट, अगर किसी कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट निकालना पड़ जाए तो वो कितना होगा? अब सोचो, अगर आप एक बनाओगे, ये आपके एक्सिस हैं भाई, ये मेरा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कुछ ऐसा शो हो रहा था, इसमें माइनस थीटा इसका एंगल थीटा है, और ये नेगेटिव वाली साइड पे शो हो गया जेड कॉन्जुगेट। क्या कहते हो? तो इसका एंगल माइनस थीटा होगा, बट ये आर और आर तो सेम रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जेड आपके पास आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बना या नहीं बना? यस मैम। तो जेड कॉन्जुगेट को बेसिकली आपने क्या रिप्रेजेंट करा?
आपने रिप्रेजेंट करा r cos ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था ना, प्लस आयोटा ऑफ साइन माइनस थीटा। एग्री? सिर्फ आर्गुमेंट चेंज हुआ है। अगर आप इसको जेड कॉन्जुगेट लिखोगे तो माइनस से लिखोगे, क्या कहते हो? तो मैंने क्या करा, आपको पता है कि cos माइनस थीटा cos थीटा रहता है, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है, साइन में से माइनस बाहर आता है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, इसका जो आर्गुमेंट होगा जेड कॉन्जुगेट का वो माइनस थीटा होगा बच्चा पार्टी। क्या किसी जी को मैम। डाउट है? एनीवन, किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? हाँ जी ओम, समीर, No, ma'am. सुजीता, क्लियर? तो माय डियर, इसके बेस पे क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। आपको निकालना है जेड मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर है? क्या क्या चीजें निकालनी है, जेड मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है जी। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है, 6 बाहर है, cos 310 डिग्री माइनस आयोटा साइन 310 डिग्री। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ जी बच्चा पार्टी बोलिए। अगर आप सोच पाओ तो क्या आपको ये दिख रहा है कि अगर आपने ये सोचा होता कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अगर ये एंगल 50 है तो जाने कि ये वाला एंगल जितना बचा यहाँ तक कि माइनस 360 है। यस मैम। क्लियर है? तो 10 ना। मैम माइनस माइनस 310 होएगा ना? 310 हाँ, मतलब हम देख 50 से माइनस 310 होगा, बिल्कुल बिल्कुल 310 होगा, है ना? क्योंकि 50 भी नेगेटिव का ही अल्टीमेटली, अगर आप उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखोगे। क्या कहते हो? यस मैम। तो डियर फ्रेंड्स, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आपके पास कितना आ गया, माइनस 310 आ गया। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आ गया बच्चा पार्टी, माइनस 310 प्लस 360। तो आपके पास 50 डिग्री आ गया या नहीं आ गया? जेड मॉडुलस तो अपने आप में क्लियर ये दिख ही रहा है, 6। बताइए क्लियर? मैम ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं मैम, एक और बता देना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। ओके मैम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एक्सप्रेस करना है z इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा को इन पोलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में? पोलर फॉर्म में। क्या सब रेडी हैं? यस मैम। मैंने सिखाया ना पोलर फॉर्म कैसे शो कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले r निकालो, जाने की जेड मॉडुलस निकालो, किसके बराबर आएगा, √1 + 4। √5 आया बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जाने की थीटा। अब कौन सा क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड, यानी कि पाई माइनस अल्फा होगा, यानी कि पाई माइनस tan इनवर्स 2/1 हो जाएगा मॉडुलस के अंदर। यस मैम। तो आप लोगों के पास पाई माइनस tan इनवर्स 2 आया। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो थीटा अगर इसके बराबर है तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि जेड जो है अब वो मेरा किसके बराबर होगा, √5 बाहर, और मेरे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर थीटा इज पाई माइनस tan इनवर्स 2। क्या सबको बात क्लियर है? किसी को भी डाउट है? मैम एक बार और समझा दें। हाँ जी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखो, माइंड में रखो कि आपको पोलर फॉर्म के लिए r चाहिए, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिल्की मेरे को 2 चीजें चाहिए, एक तो मॉडुलस चाहिए, एक आर्गुमेंट चाहिए। क्लियर? यस मैम। तो मॉडुलस निकाल लिया आपने सिंपली, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या कहते हो, राइट?
Yes, ma'am. दूसरी चीज आपने क्या करी, आपने आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाला। सेकंड क्वाड्रेंट था, सिंपली पाई में से tan इनवर्स माइनस कर दिया और मैंने उसको लिख दिया, और थीटा लिख दोगे वेयर थीटा इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। क्लियर है? Yes, ma'am. क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सो हाउ वाज द टेस्ट? क्या किसी का टेस्ट बुरा भी हुआ? मैथ्स में कैसा हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं? मैम अच्छा हुआ। कितना स्कोर आया मैथ्स में? मैम 37 after 40। अरे ग्रेट। और किसका कितना आया? कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? 56 out of 40। 60। 60। 40 का था या 60 का था? मैम 15 क्वेश्चन मैम 60 का था। ओके, तो कितने गलत हुए? मैम गलत नहीं हुआ, एक स्किप कर दिया था। ओके, दैट्स ग्रेट। तो एक स्किप करा तो 16 में 15 में से 14 क्वेश्चन करे, फिर तो कुछ नंबर ज्यादा नहीं आने चाहिए थे। मैम 56 आए हैं। 16। अरे वाह, अरे वाह, समीक्षा। 47 मैम। मतलब सबने सबने 50% से ज्यादा स्कोर करे, 60% स्कोर कर लिया सबने। यस 6 मैम। में मैम बहुत कम हो गए मैम। ओके, मतलब सबके 40 हैं, 40 के करीब हैं सबके नंबर। यस मैम 48। अरे वाह, मतलब मजा आ गया, तीनों मैम छा गई। अब देखो, अभी क्या पढ़ा? देखो आपने दो रिप्रेजेंटेशन, एक तो आपने पढ़ा कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में पहले दिन जो मैडम ने सिखाया था वही है, राइट? आज अपन ने पढ़ ली पोलर फॉर्म, ठीक है? तो अगली सीढ़ी चढ़ लेते हैं, अब है यूलर फॉर्म, जो मैंने आज बात करी थी। Yes, याद ma'am. आ? तो यूलर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब आपका जो जेड है वो R r इंटू e की ई की power पावर आयोटा थीटा दिखता है। क्लियर बच्चे? जाने की माय डियर स्टूडेंट, जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था ना पोलर फॉर्म में, उसी को लिखा जाता है e की पावर आयोटा थीटा। इसको बोलते हैं यूलर फॉर्म। क्लियर है? अगर इसी का कॉन्जुगेट लिखा जाता cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो माय डियर क्या लिखते e की पावर माइनस आई थीटा। माइनस आयोटा थीटा। क्या सबको क्लियर है? तो जाने की आप लिख सकते हो कि जो मेरा मॉडुलस है वो तो किसके बराबर है? आर के। जो मेरा आर्गुमेंट है वो सेम, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। आर्गुमेंट मेरा थीटा के बराबर है, और अगर मेरे से कॉन्जुगेट पूछा जाए गिवन नंबर का जेड कॉन्जुगेट, तो वो किसके बराबर होगा? आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। क्या यूलर फॉर्म दिमाग में सेट हो गई? यस मैम। क्लियर है सबको? देखो, शायद कई लोगों को डाउट हो रहा होगा, भाई देखो यूलर आइडेंटिटी होती क्या है? यूलर आइडेंटिटी ध्यान से देखना, क्या कहती है वो कहती है कि भाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है उसको आपने लिख लिया e की पावर आयोटा थीटा। मान लो बच्चों थीटा जो है वो पाई के बराबर है, तो आपके पास क्या बनेगा? cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई इज इक्वल्स टू e की पावर आयोटा पाई। ये कितना बनेगा? ये -1 बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू e की पावर आयोटा पाई। बच्चों, तो यूलर आइडेंटिटी क्या बनी? ई की आयोटा पाई जहां दिख जाए वो किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी? -1 के। क्लियर है? क्या किसी को डाउट है? मैम ये माइनस कैसे हुआ मैम? क्या? मैम -1। cos पाई cos 180 -1 होता है ना? मैम ये पूरे की वैल्यू है ना, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। हाँ, साइन पाई तो 0 हो गया। जी मैम। ओके तो ओके। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक बार रिकैप करो इस चीज को। मैम इसका एक प्रूफ होता है ना,
लेकिन क्या? इसमें सीरीज मैम इसका एक प्रूफ होता है, उसमें कॉस की सीरीज और साइन की सीरीज का सम वो करके अभी आ रही हूँ, सीरीज अभी निकल आ रही हूँ जाती है। कृष्णा जी, वहां पे पर मैम वो आऊंगी। समझ में नहीं आती मैम वो सीरीज मैं कॉस आ और रही हूँ, साइन अभी की। आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पहले ये एक बार दिमाग में बिठा लो, पोलर फॉर्म यूलर फॉर्म एग्जैक्टली क्या है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। भैया वो हाँ जी बच्चों, सही है, सेट है। क्या बताई थी, क्या मैम एक बार, बताओ? मैम एक बार बता देना मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी अभी क्या क्या? इंटरनेट। मैम ये थोड़ा सा। ये कॉज वाला यूलर आइडेंटिटी। जी मैम। देख जतिन, मेरी बात सुन ध्यान से, यहाँ से आ। मैंने बताया कि जो यूलर फॉर्म है वो z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है जी। जो e की पावर आयोटा थीटा है ना, वो वही है जो पीछे पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस आयोटा यस मैम। साइन, ठीक है। अब मैंने बताया कि मॉडुलस r है, आर्गुमेंट थीटा है, और कॉन्जुगेट में कुछ नहीं करना, r को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, r मेरे जैसा है कि जी चैट मैम बॉक्स में समझ गया। तो मत जी जी। मैसेज कर दे, मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो अभी मैंने बात करी कि इसी में अगर थीटा को पाई पुट कर दिया जाए तो आपके पास एक रिजल्ट बना कि e की पावर आयोटा पाई जो है वो -1 है। इसी चीज को अपन ने बोल दिया कि यूलर्स आइडेंटिटी है। ओके क्या मैम। बात क्लियर है? यस मैम, मैं पाई को एन समझ रहा था मैम, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। ओके, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, अब मेरे लिए कृष्णा जी ने चैलेंज रखा है कि मैम इसका प्रूफ भी होता है, तो इसका मैम प्रूफ देख चैलेंज लेते हैं। लिखा है, मैं कॉस सीरीज और साइन अरे सीरीज को मैं नहीं आता। मजाक कर रही हूँ कृष्णा। मैंने ना कल एक ना क्लास थी +2 की, मतलब जो रोज ही होती है ऑलमोस्ट, तो उस क्लास में बहुत बच्चे होते हैं। तो मैंने उस क्लास में कल क्या करा ना, एक बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करा। मैंने लास्ट के 10 मिनट्स में ना, जैसे मेरा एक टॉपिक खत्म हुआ था, इंटीग्रेशन का एक पार्ट खत्म हुआ था, तो बच्चों को लग रहा था कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा, तो मैंने ना बच्चों के नाम ले लेके उनको क्वेश्चंस असाइन करने शुरू करे। तो भाई मैं तो किसके नाम लूंगी, आप बताओ किसके नाम लूंगी? उन्हीं बच्चों के लूंगी ना जो ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहते हैं, हाँ यस मैम। है ना। अगर मेरे को क्लास में, अब फिर वही फेवरेट वाली बात नहीं होती, अगर मेरे को कोई बोलेगा तो मैं वही ना सबसे पहले नाम ले लूंगी कि चल कृष्ण तेरे लिए क्वेश्चन है, चीकू तेरे लिए ये है, सीमाक्षी तेरे लिए ये, सिल्की तेरे लिए कनक, है ना, ऐसे ऐसे ही बोलती रहूंगी। और कैन यू इमेजिन कल मेरी क्लास कितने बजे खत्म होनी थी और कितने बजे खत्म हुई है? जो बच्चे साइलेंट करेक्टर होते हैं वो भी शुरू हो गए, मैम मेरे को तो साइन नहीं करा क्वेश्चन, और कल सबके माइक चल पड़े। और आप ये मैम देखो कि कितना? वो 15-20 मिनट वाली क्लास में ना बच्चों में कितनी एनर्जी आई होगी, सोचो। क्योंकि उनके बीच में ये था कि दूसरे बच्चे का क्वेश्चन मेरे को देखना है कि सही करा है कि गलत करा है, इसको मैडम 100% दे रही है या नहीं दे रही। सही में बात कर रही हूँ, +2 वाली शीट पे जाके कल वाले लेक्चर के नोट्स चेक करना, उस पर प्रॉपर नाम लिखे हुए हैं। तो ये कभी भी आपके साथ हो सकता है, तो एक्टिव रहना। जो बच्चे नॉन रिस्पॉन्सिव रहेंगे उनको फिर एब्सेंट कर देंगे मार्क। अब देखो भाई, सबसे पहले सीरीज एक्सपेंशन आनी चाहिए, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन ये इसमें यूज होगा। e की पावर x जो है ना, उसको मैं कैसे, उसको मैं लिखूंगी भाई समीशन n 0 से लेके इंफिनिटी तक x की पावर n बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मैं क्या लिखती हूँ, ये सीरीज है, फिक्स्ड है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x3/3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, बच्चों इंफिनिटी तक जाएगा। यस मैम। क्लियर? अगर x को 1 पुट कर दिया जाए माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहीं पे हैं, तो e की पावर 1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 + 1 + 1/2 + 1/,
6 एंड अप टू सो ऑन इंफिनिटी। क्या सही है? यस मैम। अगर ये देखो तो ये कितना बना, ये तो भाई 2.5 बन गया, Yes, ma'am. और ये 1/6 होगा, अगला 1/24 होगा, और अगला 1/20 होगा, 120 एंड अप Yes, टू ma'am. सो। क्या कोई रिलेशन बन रहा है? बस यही छोड़ दूं, मतलब कुछ ऐसी सीरीज बन जाएगी। क्लियर? क्या कहते हो? अगली सीरीज पे आते हैं। ये ना पहले सिलेबस में होती थी कि साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, ये भी फिक्स्ड ही है। ये जो ऑड वाली सारी एक्सपेंशन है इसमें ले लो, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डियर स्टूडेंट्स। तो cos x की क्या बनेगी बच्चा पार्टी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्या क्लियर है बात? बोलिए। तो अगर x को थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास थीटा में बन जाएंगे एक्सपेंशंस। अब आपने 3 एक्सपेंशन सीख ली ना, e की x, sin x, cos x। क्या यहाँ तक क्लियर है? मैम साइन एक्स और कॉस एक्स की समझ में आई एकदम कैसे? अच्छा ये फिक्स्ड है, ये ना एक्चुअली जो आपकी बाइनोमियल वाली एक्सपेंशंस थी वहीं से क्रिएट करी हुई है, हमें इनके प्रूफ पे नहीं जाना। मुझे जो चाहिए उस चीज पे आओ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको प्रूफ कैसे होगा। अब आपको पता है कि e की पावर x जो है वो किसके बराबर है? e की पावर x जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन है ना? यस मैम। अगर x जो है वो आयोटा थीटा के बराबर हो जाए तो आपके पास e की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर बनेगा बच्चे? अपनी अपनी नोटबुक पे लिखना जरा। 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बोलो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या कहते हो? यस मैम। तो अब तो सबको आयोटा की पावर्स का मैजिक आता है। 1 प्लस आयोटा थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, राइट, माइनस आयोटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसा चलेगा ना? Yes, ma'am. Yes. तो शायद मैं अभी यहीं पे लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैंने स्क्रीन चेंज कर ली तो प्रॉब्लम होएगी। अब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि ई की आयोटा थीटा है, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग थोड़ा मर्ज कर लेती हूँ कि 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, अगली बार 4 आ जाएगा तो थीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसा चलेगा बच्चों? क्या कहते हो? यस मैम से इवन पार्ट पे बोलिए। कॉमन लिया, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 6, यही बनेगा। Yes, ma'am. यस मैम। नहीं 6 थोड़ी आएगा, 5 5 आएगा। 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो। अब ये बताओ ये किसके बराबर था? अभी पढ़ा ना ये यस मैम साइन थीटा। cos Cos थीटा। cos theta की हाँ cos थीटा, और ये बन गया आयोटा साइन थीटा। तो पता चला कि ये e की पावर आयोटा थीटा क्यों बना। क्या माइंड में क्लियर हो गई बात? यस मैम। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइन कॉस की एक्सपेंशंस हैं उन्हीं के बेसिस पे हमने उन्हीं को यूज करके अपने क्वेश्चन को ई में चेंज कर लिया। क्लियर है? तो इसका मतलब देखो, एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन जो आपने पढ़ी वो थी z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। फिर जो पोलर फॉर्म में पढ़ी बच्चों वो आपने पढ़ी z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाली है दैट इज यूलर फॉर्म, वो आपने पढ़ी z इज इक्वल्स टू r e की पावर आयोटा थीटा। इन सब में जो आपका इसमें तो अलग है, r जो है वो मॉड्यूलस है, ठीक है जी, और जो थीटा है वो आपका आर्गुमेंट है। क्या बात क्लियर है? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. मींस अगर
सोचा जाए तो नॉर्मल, पोलर, यूलर, तीनों में ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है अगर करने लग जाए तो सिल्की। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मैम मेरा क्वेश्चन पीछे वाली से था। हाँ जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है? मैम जो मैं पूछ रहा था ना मैम, जो ई की सीरीज होती है वो तो मैम थोड़ा पता है वो तेज कैसे बोलेगा, बनती है। थोड़ा तेज बोलेगा। मैम जो ई की सीरीज है मैम वो तो पता है कैसे बनती है, लेकिन मैम साइन एक्स और कॉस एक्स की सीरीज ये कैसे बनती है ये समझ नहीं। अरे मैं कृष्णा वही तो बोल रही हूँ ना, ये सब चीजें ना बहुत साल पहले, आई थिंक जब हम लोग आईआईटी करते थे तब सिलेबस में थी इनकी एक्सपेंशंस, अब मैम नहीं है। तो जब अभी अपेंडिक्स में थी, ई की तो थी साइन एक्स कॉस एक्स हाँ, की। तो इन सब की हमें जरूरत ही नहीं है ना, ये कौन सा कहीं पूछ रहे हैं, हमें उतनी चीजें करनी होती है जिसका अपन को यूज है। एक्सपेंशन कहीं नहीं पूछी जाती। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कृष्णा, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक हो गया। इन चीजों पे अपन टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, अगर आपको मैं सही बोलूं, और आपको भी कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है जहां तक मैं बोलूं, लिटरली जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को रिजल्ट ही अल्टीमेटली यूज करना है। अदरवाइज तो मुझे ये, अभी तो वैसे तो ये मैंने करा दिया, मुझे तो ये वाली चीज भी नहीं चाहिए कहीं, मुझे तो बस ये पता होना चाहिए कि इसके बराबर है। क्या मेरी बात समझ आई? मैम अगर आपको करना है मैं आपको करवा दूंगी, अलग टाइम में करवा दूंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है उसका यूज नहीं है, हम लोग अपने टारगेट से भटक जाते हैं। मतलब ये ना कृष्ण सच में एक मिथ है कि एक ना जो नॉर्मल सा बच्चा है जिसको जितना पढ़ा दे वो पढ़ ले, वो वो बहुत जल्दी इजीली क्लियर कर लेता है आईआईटी। क्योंकि ना मैं आपको बताती हूँ, आप शायद फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत चीजों में शायद डेरिवेशंस में उलझे रहते होगे, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसकी चाहिए उसी की करो। ठीक है, अगर तेरे को चाहिए तो मैं करवा दूंगी, मेरे को बता दे। ठीक है कृष्णा, है तू यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, अगर करना है तो मैं करवा दूंगी, बट क्लास में नहीं। ठीक है, ओके मैम। अब देखो, अब एक्सप्रेस करना है डियर स्टूडेंट्स, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आपको दे रही हूँ, बड़ा सा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस इन a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो z आपके पास क्या है, 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 7, 1 माइनस रूट 3 आयोटा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 16। हाँ जी, क्लियर है? माय डियर बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से सोचना समझना कि आप कैसे करने वाले हो इस क्वेश्चन को, मुझे ये बताना। मैं इसको उसमें लिख देंगे ईलर रिप्रेजेंटेशन, सारे एंगल बन जाएंगे। वो रूट 3 आ रहा है मैम, 1 आ रहा है, एंगल बन जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग तो, Yes, जहां तक ma'am. मुझे लग रहा है कि सिल्की सोच रही है कि मैम 7 वाली को ब्रेक कर लेते हैं 4 और 3 में, उनको कंबाइन कर लूंगी और 3 वाला अलग से रख लूंगी। कुछ ऐसा किसी के मन में थॉट आया? मैम एंगल निकल जाएंगे इनमें से आसानी से तो। हाँ, वैसे ना मैं आपको यही बताऊंगी कि अपने यूलर फॉर्म पढ़ी है, वो क्यों ही पढ़ी है, उसका यूज किया। देखो बेसिक मेथड तो आप लोगों को अगर बोर्ड के तरीके से करना है तो आप आराम से कर सकते हो, कर सकते हो। मैंने आपको यूलर फॉर्म क्यों कराई है Yes, उसको देखो बच्चे। अगर मान लो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, तो आप इसका z1 का मॉडुलस निकाल लो, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। Yes, ma'am. और इसका आर्गुमेंट ऑफ z1 बच्चा पार्टी कितना आ जाएगा, यानी कि थीटा, वो आपके पास tan इनवर्स रूट 3/1 जाने की पाई बाय 3 आ गया ना। 5/3, yes, ma'am. तो z1 जो है बच्चों आपको 2e की पावर आयोटा पाई बाय 3 मिल गया, ये वाला z1 है। क्लियर? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? और ये इसका कॉन्जुगेट ही है, तो अगर ये z2 है तो आप लोग फटाफट से लिख सकते हो कि भाई z2 तो 2e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 3 है। क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब अगले की बात कर लेते हैं। अब इसका जो ये z3 आपने लिया, तो z3 का मॉडुलस कितना आएगा? रूट 2। रूट 2। रूट 2, ठीक है जी।
और अब इसका जो आर्गुमेंट है Z3 का आर्गुमेंट वो कितना आ गया बच्चे? -π/4 थीटा यानी कि tan इनवर्स -1/1। तो ये आपके पास कौन से क्वार्टर में चला गया? फोर्थ, तो -π/4। -π/4 तो अगर आप लोग अब इसको लिखोगे तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान से देखना। आप लोगों के पास बना 2e आयोटा π/3 और उसकी पावर है 7। अगला है 2e माइनस आयोटा π/3 और उसकी पावर है 4। डिनोमिनेटर में √2e माइनस π/4 है तो माइनस आयोटा π/4 और उसकी पावर है 16। क्या क्वेश्चन छोटा हो गया डियर? कौन एग्री है? तो ये आपके पास बना 2 की पावर 7 और ये बन गया 2 की पावर 4 और नीचे बन गया 2 की पावर 8 और आपके पास बना e आयोटा 7 π/3 और अगर देखूं तो माइनस आयोटा 4 π/3 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस ये 3 था ना, हाँ, और ये प्लस बन गया ऊपर जाके 16 π/4 यानी कि 4π। क्या इतना ही बना होगा डियर? क्लियर? बोलिए बच्चों। यस मैम। तो आप लोगों के पास ये 7 कट गया, 8 कट गया, 4 भी कट गया, 11 नीचे तो 2 की पावर 3 ही बचा ऊपर तो। Yes, ma'am. और e की पावर कितना बचा? अगर ये 3 था, ये 3 तो सिर्फ पाई बचा, आयोटा पाई प्लस आयोटा 4π। क्या कहते हो? यानी कि 8 e की पावर आयोटा 5π बन गया बच्चा पार्टी। अरे यूलर आइडेंटिटी किस किस को याद है? e आयोटा पाई और उसकी पावर 5 ये किसके बराबर था? -1। ग्रेट। तो आपके पास अल्टीमेटली -8 आंसर आ गया। बताओ क्या समझ आया? अब लगा होगा कि ये फॉर्म तो ठीक है, इसका प्रूफ है, इसको थोड़ा एंगल्स में लेके गए तो पोलर फॉर्म बनी। तो यूलर फॉर्म तो बेसिकली बड़े बड़े एक्सप्रेशन को जेई में मैजिक करने के लिए बनी है, यस मैम। एक ट्रिक की तरह काम करेगी। क्या कहते हो? ग्रेट। अब देखो आपको ये चीज पता चल गई। अगला क्वेश्चन देखना, खुद से करना। आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। थीटा आपको π/6 दे रखा है। तो बच्चों देखना z, ऐसे क्वेश्चन ना मेन जरूर पूछता है। क्वेश्चन में होता कुछ नहीं, सोचना देखना क्या है। cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा। जिसको नहीं समझ आया, डाउट है, पूछ लो, पूछ लो। जिसको लग रहा है मैं उलझ गया हूं, मेरा नहीं बन रहा, तो वो पूछ ले भाई, पूछ ले, फायदा तेरा ही है। cos 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा की पावर 6। इस क्वेश्चन को सोचने के लिए 5 मिनट दे रही हूँ पहले। मैम हो गया, तो बस थोड़ा सॉल्व करना है। ओके बस एक चीज देखना, सब कुछ सही है, बस ये अपनी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है। ध्यान से देखो बस, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट फॉर्म जो e की पावर आयोटा थीटा है वो क्या होता था? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता था ना कनक? यस मैम। सिल्की, सीमांशी, यस मैम। क्या कहते हो? सही बोला? समीर क्लियर? यस मैम। माधव, सिद्धार्थ। तो पहले इसी से डील करो, जाने की जो साइन 5 थीटा है प्लस आयोटा cos 5 थीटा है, इसको मैं क्या करूं? इसको मैं थीटा से मल्टीप्लाई थीटा से ही डिवाइड कर दूं, यानी कि थीटा हो गया ये थीटा स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम है?
नो मैम। और इसकी पावर 4 दी है, ठीक है। यानी कि आयोटा साइन 5 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा और नीचे उसकी पावर 4 बन गया, और नीचे मेरे पास बच्चा पार्टी क्या बन गया, आयोटा की पावर 4 बन गया। आयोटा 4 तो 1 होता है, सबको पता है। अब इसमें से Yes, माइनस से ma'am. कॉमन ले लो, तो -1 की पावर 4 हो गया, और मेरे पास कितना बना, cos 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा और ओवरऑल पावर 4, और ये भी -1 की पावर 4 किया। तो क्या आप सब कुछ सही फॉर्म में आ गया डियर स्टूडेंट्स? यस मैम। अगर सब कुछ सही फॉर्म में आ गया तो फटाफट सब लिख सकते हैं कि मैम इसका जो भी बनेगा वो e की पावर में बन जाएगा, यानी कि e की पावर माइनस आयोटा आई थीटा थीटा। यस। की पावर 5, तो इसका बन जाएगा e की पावर आयोटा 5 थीटा और उसकी पावर 4, डिनोमिनेटर में बन गया e की पावर माइनस आयोटा 4 थीटा और उसकी पावर 6। क्लियर है? यानी कि e की पावर -15 आयोटा थीटा प्लस 20 आयोटा थीटा और प्लस 24 आयोटा थीटा। डियर, क्या सही कैलकुलेशन है? यस मैम। 15 20 माइनस हुए 5 5 इसमें गए होना चाहिए, थीटा। यानी कि e की पावर, कैलकुलेशन सही है ना? मैम 20 मैम माइनस का नहीं होना चाहिए, ये भी 5 का 20 आएगा, माइनस थीटा। नेगेटिव का बनेगा है ना। यस मैम, नेगेटिव का आएगा। वो मैंने उसको देख के पॉजिटिव लगा दिया, तो ये माइनस का 20 बना, तो ये कितना बन गया, माइनस का 4 प्लस का 4 तो 11, तो e की पावर माइनस आयोटा 11 थीटा बना क्या? अब सही है? यानी कि अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन बोलेगा, cos थीटा माइनस 11 थीटा माइनस आयोटा साइन 11 थीटा। क्या कहते हो भाई? अब क्या करना था, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, क्या कर लोगे? अब आपके पास देखो z कितना बना, cos आयो cos क्या था, 11 थीटा। हाँ, cos 11 थीटा माइनस आयोटा साइन 11 थीटा। क्वेश्चन में दे रखा है थीटा जो है वो π/6 है डियर। हाँ भी सूरज बता। तो मैं तो पहले कर देते। तो देख cos 11 π/6 माइनस साइन 11 π/6, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ cos 2 पाई माइनस π/6 और इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा साइन 2 पाई माइनस π/6। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव तो cos π/6 रहा, माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव तो नहीं माइनस प्लस आयोटा साइन π/6। क्लियर है जी? cos 30 √3/2 साइन 30 1/2, तो ये आपका फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है माय डियर बच्चा पार्टी। हर्षुल जी क्लियर? आशुतोष, तनिषा? मैम मुझे इस क्वेश्चन में पार्ट समझ नहीं आया जो आपने अभी कन्वर्ट किया था ना कहाँ पे? मैम, पिछली साल में। ओके, पिछली स्लाइड पे जा रही हूँ। हाँ जी बताइए। मैम जो आपने येलो और ऑरेंज पार्ट्स के ऑरेंज पार्ट को स्टार्ट किया ना, वहाँ से समझ नहीं आया। यहाँ से जहाँ से शुरू करा था, यस मैम, आज में तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें। देखो आपको ये पता है कि जब मैंने e की पावर आयोटा थीटा पढ़ाया था, यूलर फॉर्म शुरू करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि e की आयोटा थीटा जो है वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होती है। यस मैम। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पे आयोटा साइन की बजाय cos के साथ है, क्या देख यस पा रहे मैम। हो? यस तो मुझे मैम। उसको चेंज करना था, तो मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, आयोटा यस स्क्वायर मैम। बना, वो -1 हो गया। अब मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सॉर्ट आउट हुई, मैंने ऊपर अपनी अपनी कर ली, ऊपर -1 कॉमन निकाला तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा दिखा। यस मैम, समझ गया। ठीक है, फिर जो मैंने फॉर्मूला लगाया था कि आयोटा थीटा होता है उसी को देख के मैंने लिख लिया।
तो देखिए यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताओ। मैम जैसे जो एलर फॉर्म में था उसमें थीटा की वैल्यू रख दे तो मैम उसमें कुछ और ही बन रहा है। तो फिर अपन ने पहले रखनी क्यों है कृष्णा? यूलर फॉर्म का मतलब ही है जब वैल्यू पुट करनी होती है ना, और आपसे एक फाइनल वैल्यू पूछी होती है ना, तो उसका मतलब ही ये होता है कि आप क्या करो, आप बिल्कुल लास्ट में जाके पुट करो, उससे पहले मत करो। मेरा मैम -1 की पावर 11/6 आ रहा था। माइनस वो शायद कृष्णा तूने शायद कैलकुलेशन में कुछ एरर करा है, मैं समझ गई। तो थीटा की वैल्यू मैम है तूने पाई हाँ 6 वो, रखी ना, हाँ तो पाई को रख दिया ना, -1 की पावर 11/6 आ गया। गलत हो गया ना। यस मैम। हाँ जी, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्योंकि कृष्णा इन्होंने थीटा दिया है, थीटा का मतलब वो एंगल पूछेंगे कॉस में या साइन में, ई की पावर में तो एंगल कोई वैल्यू नहीं देगा। यस मैम। समझ पाए? तो वहां पे तो यूज ही नहीं है पुट करने का। मैम मैंने पहले सॉल्व करा था तो मैंने उसी में रख दिया था। हम्म, तो रेडी फॉर द नेक्स्ट। देखिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अभी तक आप ये 3 चीजें सीख चुके हो, यहाँ तक कोई इशू है? नो मैम। ठीक, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ध्यान से देखना क्या पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ ली, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट भी पढ़ ली, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके बेसिस पे। रेडी? नोट्स के लिए रेडी हो? सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, इज नॉट डिफाइंड। उसको अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 0/0 फॉर्म बनेगी। क्लियर है? सेकंड, अगर z प्योरली रियल नंबर है बच्चों, तो मेरा आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो या तो 0 होगा या फिर पाई होगा। क्लियर? थर्ड, अगर z मेरा प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो आर्गुमेंट ऑफ z बच्चों कितना होगा, ±π/2 होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको? बेसिक बेसिक जो हमें पता होनी चाहिए आर्गुमेंट के बारे में। हाँ जी, सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नोटेड। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट में, कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 अगर आ जाए तो वो किसके बराबर होता है बच्चों? पार्टी देखो, z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2m पाई। ठीक है जी, m बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो आपकी आर्गुमेंट की वैल्यू है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको पता है -π से पाई के बीच में बिलोंग करता है। याद करो, ये याद कर पा रहे हो? क्योंकि हम लोगों ने एक नॉर्मली अल्फा निकाला या माइनस अल्फा निकाला, या हमने पाई प्लस अल्फा करा या -π प्लस अल्फा करा, कुछ ऐसा करा था। पाई माइनस अल्फा करा था और -π प्लस अल्फा करा था, क्या कहते हो? तो अभी Yes, आपके ma'am. हमें प्लेनो से नेट चलेगा। आर्गुमेंट ऑफ z2 के बाद क्या लिखा था? हाँ जी बोलिए। मैम आर्गुमेंट ऑफ z2 के बाद से मैम आपने क्या बताया? मैम मेरा नेट चलेगा। मैं ये बोल रही हूँ कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 जो है वो आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2 तो है ही। यस मैम। ठीक है, प्लस ये 2m पाई करा, क्यों करा? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था ना कि जो आर्गुमेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा के बराबर था, सेकंड क्वाड्रेंट में
पाई माइनस अल्फा के बराबर था, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा के बराबर था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा के बराबर था। यानी कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यूज हैं वो हमेशा ही माइनस पाई से पाई के बीच में बिलोंग करती हैं। यस मैम। तो अगर कभी वो बाहर जा रही होंगी तो आप 2m पाई ऐड कर दोगे, m बिलोंग्स टू इंटीग्रल वैल्यू। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे बना, लॉग में तो ऐसा होता है। कई लोग सोचेंगे कि मैम हमने तो लॉग पढ़ा था कि लॉग m इंटू एन जो है वो लॉग m प्लस n होता है, क्या कहते हो? तो ये आर्गुमेंट में ऐसा लॉजिक कहाँ से लग गया? पोलर एरर रिप्रेजेंटेशन से। अब देखो भाई, z1 मान लो, ध्यान से देखो, z1 मान लो r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 है, और z2 मान लो r2 e की पावर आयोटा थीटा 2 है। क्या बात क्लियर है? अब आपको z1 इंटू z2 करना है, यानी कि r1 r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 2। यश, Yes, ma'am. तो सिल्की z1 z2 इज इक्वल्स टू r1 r2 कांस्टेंट है, और आपके पास e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। तो जाने की आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 जो e का एंगल होता है वही होता है, तो वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर हुआ। थीटा 1 आपके पास क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z1, और ये कितना है? आर्गुमेंट ऑफ z2। क्या बात क्लियर हुई? तो गाइस प्रॉपर्टी का प्रूफ मिला। यस मैम। किसी को भी डाउट है? तो ओम सिंह, अगर मैं आपको बोलूं कि इसके बेस पे एक आध प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, तो सब रेडी हैं? मैम हाँ जी, मैम एक बार रिपीट कर दो, वो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? मैम वो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप एक बार रिपीट कर दो। अच्छा मैं कर देती हूँ। बच्चे देखो, मैंने ना एक प्रॉपर्टी बताई आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 की, ठीक है? तो मैंने उसमें आपको क्या बताया कि अगर आर्गुमेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई में है तो दोनों का आर्गुमेंट अपना अपना ऐड कर दो। उसमें एक वेरिएबल 2m पाई ऐड करा है, वो लॉजिकली करा है क्योंकि हमने बात करी थी कि जो मेरा आर्गुमेंट है वो हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में वेरी करता है। क्लियर है डियर? अब अगर इतनी बात सब बच्चों को समझ आ गई है तो पांचवी प्रॉपर्टी तो मैं देखती हूँ कितने लोग बोल के बताने वाले हैं। जी जी ओम, उतना ही पढ़े थे। अगली प्रॉपर्टी मैं देख रही हूँ कौन बताने वाला है। आर्गुमेंट z1 डिवाइडेड बाय z2 किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी? Argument Z1 minus argument Z2. अरे ग्रेट। और इसमें एक मल्टीपल ऐड कर दोगे 2m पाई, m बिलोंग्स टू Yes, ma'am. इंटीजर। क्लियर है जी? बोलो बोलो बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का प्रूफ कर लोगे खुद से, हो जाएगा ना? यस मैम। ठीक है। एंड द सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी इज कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n हो जाए तो वो किसके बराबर होगा? सोचो सोचो, लॉग में n मल्टीप्लाई आर्गुमेंट ऑफ z। ग्रेट, n मल्टीप्लाई n आगे आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Yes, z ma'am. प्लस 2m पाई। क्लियर है बच्चों? इसका प्रूफ सोच सकते हो। यस मैम। z जो है वो r e की पावर आयोटा थीटा है, तो z की पावर n कितना होगा? r e की पावर आयोटा थीटा और सारे की पावर n, यानी कि r की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा। तो बच्चों आर्गुमेंट ऑफ जेड n किसके बराबर हो गया? n थीटा के बराबर हो गया ना? कहते हो सही है? क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो अब जिस जिसको ये सारी आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज थी, जिस जिसको समझ आ गई वो हैंड रेस करो। मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, मेरे को फटाफट बताना। फर्स्ट एग्जांपल है कि अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 मुझे दे रखा है 2 पाई बाय 3, आर्गुमेंट ऑफ z2 मुझे बच्चा पार्टी दे रखा है 5 पाई बाय 6, ठीक है जी, और आर्गुमेंट ऑफ
मैंने आपसे पूछा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 कितना होगा, क्या आप बता दोगे मेरे को? मैम पाई होगा, वो पाई नहीं उसकी। हाँ जी बोलिए। मैम 1 मिनट। सॉरी सॉरी क्या ओम सिंह, सॉरी 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 क्या के सारी 3π/2 आ रहा है ना। ओके। मैम तो जब 3π आपने by 2 करा, आ रहा है। आपने करा 2π/3 प्लस 5π/6, राइट? यस मैम। जाने की 6 एलसीएम लिया होगा तो 4π प्लस 5π जाने की 9π/6 बना, और ये आपके पास 3π/2। अरे भाई ये तो बिलोंग ही नहीं करा, डज नॉट बिलोंग्स टू पाई टू माइनस पाई। क्या कहते हो? हाँ सर, फिर भी तो करेंगे 2 and 5। हैं? पाई माइनस कर देंगे मैम, पाई माइनस कर देंगे। तो हाँ, तो क्या करोगे? पाई माइनस करोगे, 2n π का मल्टीपल करते हो ना हमेशा ऐड, तो -2π कर दो, यानी कि -π/2 आएगा। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। अच्छा किसी को मैम वैसे ही करना होता है जो 2π के मल्टीपल में। हाँ 2π का मल्टीपल ही करना है, क्योंकि तभी तो आप पाई और पाई -π के रेंज में आ जाओगे ना। अगर कम होता तो ऐड कर लेते, अगर ज्यादा है तो माइनस कर दिया। क्लियर? ओके। यस मैम। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन बताने वाला है। आई एम वेटिंग। अगर मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो 50 डिग्री है, तो मेरे को बता दो आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर 10 किसके बराबर होगा? पावर आगे जाएगी जंप करके। यस मैम। मैम 140 डिग्री आ रहा है। यस मैम। हाँ तो आपने बोला 500 डिग्री, भाई 500 डिग्री तो ला ही नहीं करता, जाने की 360 माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? 500 माइनस 360, 360 मेरे पास आ गया 140। 140 डिग्री। अब ये 180 से कम माइनस 180 से ज्यादा है। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। क्या किसी को भी डाउट है? ये अजीब सा टॉपिक है, क्योंकि देखो बहुत इजी है, लेकिन ये आप लोगों ने कभी देखा नहीं, आपकी बुक्स में या कहीं है ही नहीं। तो क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर मेरे पास Z1 का मॉडुलस Z2 मॉडुलस के बराबर है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 पाई के बराबर है, देन आप मुझे ये बता दो Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होगा? ठीक है, नोटेड। सेकंड क्वेश्चन दे रही हूँ, चार पांच क्वेश्चन दे रही हूँ, जितने हो पाएंगे कर लेंगे, बाकी आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हो। क्या कहते हो? लेट Z and W be complex numbers. Clear? Such that Z conjugate plus iota W conjugate 0 के बराबर है, एंड आर्गुमेंट ऑफ ZW जो है वो पाई के बराबर है। तो अब बताओ देन आर्गुमेंट ऑफ Z किसके बराबर होगा? मतलब मैम एक क्वेश्चन था। कौन कौन बच्चे मान रहे हैं कि अगर मैंने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं करी होती तो ये क्वेश्चंस हो पाते क्या? नो मैम, नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और ये क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए होंगे? आईआईटी। हाँ बिल्कुल मेंस में पूछे होंगे। चलो मैं ये दोनों क्वेश्चंस पे एक बार ट्राई करा देती हूँ, बाकी इसके बेस पे जो क्वेश्चंस है मैम अपन जो मतलब बस। पहला वाला क्वेश्चन उसमें चीज पूछनी थी। हाँ जो बोलिए। मैम Z1 बाय Z2 का आर्गुमेंट दे रखा है वो माइनस करके ही आ रहा है या प्रिंसिपल वाला आर्गुमेंट दे रखा है? वो बस गिवन है किसके बराबर है, तो आप इसको ये लिख सकते हो सीधा ही, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 पाई के बराबर है, यही दे रखा है। Yes, मान लो कि इसका आर्गुमेंट थीटा 2 है और इसका थीटा 1 है,
तो आपको ये दे रखा है कि θ1 माइनस θ2 पाई के बराबर है बच्चों, यस मैम, और दोनों मॉडुलस बराबर है, यानी कि इसको r ले लो लेट, यस मैम, ठीक है। तो आपसे पूछे Z1 प्लस Yes, ma'am. Z2, तो आप लिख सकते हो कि r e की पावर आयोटा θ1 प्लस r e की पावर आयोटा θ2। तो माय डियर r बाहर, आपके पास बचा है e की पावर θ1 को क्या लिख सकते हो, पाई प्लस θ2 लिख सकते हो, आयोटा Yes, ma'am. पाई प्लस θ2 प्लस e की पावर आयोटा θ2। अब ये मैजिक क्रिएट करेगा r e की पावर आयोटा पाई प्लस इंटू e की पावर आयोटा θ2 प्लस e की पावर आयोटा। अरे बच्चा पार्टी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। Minus और one. क्या होती है, ये यूलर आइडेंटिटी होती है। तो ये गई, इसने -1 दिया, -1 ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो ये भी गया, तो अल्टीमेटली Zero. आंसर 0 आ गया। Yes, ma'am. मतलब जो चीजें सिखाई गई हैं उनका यूज ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली, अगर मेरे को स्कोर करना है। क्यों, क्या कहते हैं यश, अगर नहीं यूज करेंगे तो बैठे रहेंगे वहां पे। Yes, ma'am. अब इसको कहां से उठाओगे, इसमें दे रखा है आर्गुमेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू पाई, तो यहां से भी आपको सीधा पता चल गया दो चीजों की मल्टीप्लाई अगर पाई Yes, दे ma'am. रखा है। So θ1 plus θ2 क्या equal to 5. पूछना है ओम, क्या पूछना है बच्चे? हाँ, किसी की भी वैल्यू कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैम कुछ नहीं। अच्छा, तो अब आपको ये पता चल गया अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, यानी कि अगर z का आर्गुमेंट थीटा ले लूं तो आर्गुमेंट ऑफ जो w है वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. और कॉन्जुगेट भी दे रखा है, तो सिल्की कॉन्जुगेट की वैल्यू में से z कॉन्जुगेट इज माइनस ऑफ आयोटा w कॉन्जुगेट। दोबारा से कॉन्जुगेट ले ले तो z बनेगा और इसका माइनस आयोटा का पॉजिटिव बन जाएगा और आयोटा ओमेगा बन जाएगा, w बन जाएगा। क्या इतनी बात सही है? सब Yes, मिक्स ma'am. होकर रहता है। आर्गुमेंट ले लो अब दोनों तरफ, इसका भी आर्गुमेंट लिया, इसका भी आर्गुमेंट लिया। दोबारा से ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को, इसका आर्गुमेंट थीटा ले लिया तो ये आपके पास आर्गुमेंट ऑफ थीटा बन गया और आर्गुमेंट ऑफ w किसके बराबर है, पाई माइनस थीटा के, थीटा उधर जाएगा तो जाने की 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। आयोटा क्या था, प्योरली इमेजिनरी। तीसरी प्रॉपर्टी पड़ी थी प्योरली इमेजिनरी का आर्गुमेंट π/2, तो π/2 बन गया यानी कि 3π/2। तो बच्चा पार्टी थीटा की वैल्यू 3π/4 आई है, नहीं आई? Yes, ma'am. मैम उसमें हम तो π/2 को माइनस भी तो ले सकते थे, π/2 क्या? को नेगेटिव भी तो ले सकते थे मैम। जो आर्ग्यूमेंट negative आया है उसकी मैम अरे मेरे को आयोटा ही दे रखा था ना, अगर माइनस आयोटा दिया तो Minus उन्होंने तो iota भी- प्योरली इमेजिनरी की बात करी थी ना, कि अगर प्योरली इमेजिनरी इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, लेकिन वहां पे तो पॉजिटिव की बात है तो पॉजिटिव ही आएगा ना मेरा एंगल। यस तो अब मेरी बात सुनो, करना क्या है, अपना अपना मॉड्यूल उठा लो या फिर जो डीपीपीस दिए हैं उनको उठा लो और उनमें से आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल गए कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, कॉन्जुगेट, ये सबसे ज्यादा घुमाएंगे, राइट, एंड आर्गुमेंट। क्या इन तीनों चीजों पे प्रैक्टिस करके आओगे कल वाली क्लास में? Yes, ma'am. हाँ जी, मॉडुलस में से यहाँ तक ट्राई कराओगे एक बार, मॉड्यूल में से, मॉडुलस में से बताइए बच्चा पार्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल कुछ ज्यादा ही हार्ड बनाया है, मतलब हम जैसे क्लास में करते थे थोड़ा सा तो hard- होगा, थोड़ा थोड़ा ट्राई करना शुरू कर दो, जैसे अपन क्लास में थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर लेंगे तभी हिलेगा, अदरवाइज हिलेगा ही नहीं वो फिर। तो करके आएंगे, मैंने डीपीपी